भगवान शिव का प्रिय महीना सावन इस साल 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस महीने में लोग भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। सावन में रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। रुद्राभिषेक एक पूजा और धार्मिक कृत है जो भगवान शिव के भक्तों द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में शिवलिंग पर जल, धूप, दीप और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं और मंत्रों का जाप किया जाता है। रुद्राभिषेक का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना है। यह पूजा का एक विशेष प्रकार है कि भक्ति और समर्पण की भावना दिखाता है, जिसमें शिव के गुणों को याद करके उनकी कृपा पाने का प्रयास किया जाता है। आइए जानते हैं क्या होता है रुद्राभिषेक और रुद्राभिषेक का क्या है विशेष महत्व। सबसे पहले जान लीजिए रुद्राभिषेक का क्या अर्थ होता है, क्योंकि सावन में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है। रुद्राभिषेक दो शब्दों रुद्र और अभिषेक से मिलकर बना है। भगवान शिव को रुद्र भी कहा जाता है। अभिषेक का अर्थ स्नान कराना है। इस तरह रुद्राभिषेक का अर्थ भगवान शिव का अभिषेक करना हुआ। इसलिए शिव पूजा में रुद्राभिषेक जरूर किया जाता है। इससे भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। रुद्राभिषेक में क्या क्या सामग्री होती है? जी हाँ, अगर आप सावन के महीने में रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो आपको उसकी सामग्री जानना बेहद जरूरी है। ये सभी सामग्री रुद्राभिषेक में होनी चाहिए, नहीं तो ये अभिषेक अधूरा माना जा सकता है। आप जान लीजिए कि रुद्राभिषेक में क्या क्या सामग्री मुख्य रूप से होती हैं। अगर हम सामग्री की बात करें तो जल, दूध, घी, दही, मधु, गंध, धूप, दीप, फूल, बेलपत्र, रुद्राक्ष, पुष्पमाला, कुश, ये सब रुद्राभिषेक में शामिल करना बेहद जरूरी है। कब करें रुद्राभिषेक? रुद्राभिषेक के लिए शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ की उपस्थिति देखना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग, प्रदोष और सावन सोमवार के दौरान भगवान शिव सभी शिवलिंगों में विराजमान होते हैं। ऐसे में यह एक रुद्राभिषेक के लिए सबसे अच्छा समय होता है। अगर आप भी रुद्राभिषेक करने का सोच रहे हैं तो प्रदोष में या तो सावन सोमवार में रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक के प्रकार। जी हाँ, रुद्राभिषेक के कई प्रकार होते हैं, यानी कि रुद्राभिषेक कई तरीकों से किया जाता है। जैसे झगड़े दूर करने के लिए दही से रुद्राभिषेक किया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भांग से रुद्राभिषेक किया जाता है। घी की धारा से रुद्राभिषेक करने से वंश बढ़ता है। ग्रह दोष दूर करने के लिए गंगा जल से रुद्राभिषेक किया जाता है। धन प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक किया जाता है। घर में सुख शांति के लिए दूध से रुद्राभिषेक किया जाता है। शिक्षा में सफलता के लिए शहद से रुद्राभिषेक किया जाता है और शत्रुओं को प्रयास करने के लिए भस्म से रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक करने की विधि क्या होती है, ये जान लीजिए। रुद्राभिषेक से पहले भगवान गणेश, देवी पार्वती, ब्रह्मदेव, देवी लक्ष्मी, नवग्रह माता पृथ्वी, अग्निदेव, सूर्यदेव और माँ गंगाजल का ध्यान करना चाहिए और तभी पूजा आरंभ करनी चाहिए। इसके बाद रुद्राभिषेक प्रारंभ करें। शिवलिंग को उत्तर दिशा में रखें और रुद्राभिषेक करने वाले का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। इसके बाद श्रृंगी में गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, शिव तांडव स्तोत्र का जाप करें। अंत में पूरे परिवार के साथ भगवान शिव की आरती करें। आरती के बाद अभिषेक के जल को पूरे घर में छिड़कें। पूरे घर में रुद्राभिषेक का जल छिड़कने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है। मन लगाकर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करें। निश्चित ही भोलेनाथ आप पर आशीर्वाद बनाए रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें